ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि ब्रह्मचर्य पालन में अगर ऐसे बीच में ऐसे ऐसे लोग अगर आपको भी मिलते हो तो उनका साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए, उनसे हो सके उतनी दूरी बना के रखना चाहिए। तो वो कौन से लोग और किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आपको वीडियो उपयोगी लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, जीवन में हर एक के जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं ना, फरिश्ता बन करके, जो आपके जीवन को नीचे से लेकर ऊपर उठा सकते हैं। बहुत अच्छा हो सकता है आपके जीवन में। उसी जगह पर ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे 5% भी मुश्किल से होते होंगे जो आपके जीवन में अच्छा सोचते हो, आपका अच्छा चाहते हो, आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ हेल्प कर सकते हो। वैसे बहुत कम लोग होते हैं, मगर उसी का उल्टा देखा जाता है कि जहाँ पर आपका जीवन को नीचे गिराने के लिए, आपके चरित्र को नष्ट करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए 95% लोग होते हैं। तो ऐसे ऐसे पहचान कैसे करेंगे ऐसे लोगों की? शुरू से अपन कहते हैं कई बार हमारे बचपन के मित्र हैं, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे खास हैं। अब जो किसी भी तरह से जो लोग अभी कम से कम 15 साल का भी बच्चा होगा, उसको भी ये अंदर से पता होता है मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, सामने वाला मेरे लिए क्या सोच रहा है, मुझे क्या कह रहा है और वो मुझे क्या किस बात में ले जाना चाह रहा है, सबको पता होता है। ऐसे में आपको तुरंत आइडिया लग गया कि इस व्यक्ति ने मेरे जीवन को ऐसा किया है, ये व्यक्ति मेरे जीवन को ऐसा करना चाहता है। आजकल मैंने कई सारे ऐसे बच्चों को देखा है मित्रों, जिन्होंने बहुत गलतियां कर दी, बहुत हस्तमैथुन कर लिया, बहुत ब्रह्मचर्य का नाश कर लिया, और आने वाले नए नए लोगों को और वो सिखाते जाते हैं। जैसे वो कहते हैं भाई अपना पूरा वो टोली तैयार करनी हो, वैसे तब उन लोगों से क्या आशा रखेंगे आप? और व्यक्ति उस दलदल में जो फंसा हुआ, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार कहते हैं जो आनंद लेना शुरू कर देता है, आनंद होता कुछ नहीं, फालतू बकवास होती है। बाकी वो कहते हैं आनंद मिलना शुरू हो जाए, फिर उस आनंद को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो आप पूरी सावधानी से, पूरी एकदम ईमानदारी से और पूरी ध्यान रख करके आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। चाहे आपका भाई ही क्यों ना हो, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड, कहते हैं उसके अलावा मेरा कोई दुनिया में दोस्त ही नहीं है, अगर वो भी आपका गलत है, वो भी आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है, तो उसका साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं रखना है। और कई बार सोचते अरे वो तो हमारे खास रिलेटिव ही है। मित्रों, अच्छे अच्छे लोग फंसाने में लगते हैं। दुनिया में कहते हैं कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया में बहुत मुश्किल से आपके माँ बाप है, आपके गिने चुने कोई लोग होंगे जो आपको आगे देखना चाहते हैं। बाकी हर कोई नीचे गिराना चाहता है, टांग खींचना चाहता है। तो उन लोगों का साथ कभी नहीं रखना है, उन लोगों से दूरी, बिल्कुल डिस्टेंस, बिल्कुल। कहते हैं अब जिन लोगों से अपने को व्यवहार ही नहीं रखना है, उनसे बातचीत करके भी क्या करना, उनसे दोस्ती रखकर भी क्या करना, उनसे रिलेशन रखकर भी क्या करना। जहां पर अपने को फायदा ना हो तो चलेगा, मगर नुकसान तो ना होना चाहिए। एक कहावत होती है मित्रों, व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य चला जाए तो कुछ नहीं गया। थोड़ा भाई पैसा चला गया तो कुछ नहीं गया, पैसा अपन वापस कमा सकेंगे। और स्वास्थ्य चला गया तो यानी कि थोड़ी शरीर में दिक्कतें, आप थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आपका चरित्र ही चला गया, अपना कैरेक्टर ही बिक गया, चला गया, तो सब कुछ बर्बाद है। फिर उसके अलावा कोई दुनिया में शक्ति ही नहीं है। आज दुनिया में अपन कहते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग के करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ों की, लाखों करोड़ की चीज़ें होती है दुनिया की, मगर उससे भी ऊपर जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, डायमंड से भी ऊपर, वो क्या है? कैरेक्टर है। उसको कोई खरीद नहीं सकता है, वो बाजार में नहीं मिलता है, उसको बनाना पड़ता है, उसको कहते हैं बचाना पड़ता है। आज देखिए ना आप, हर एक इंसान भोग वासना में डूबा हुआ अतिशय, और वासना कभी पूरी नहीं होती। जो लोग सोचते हैं मन में एक बार ये कर ले, फिर उसके बाद में फिर ऐसा सावधान ध्यान रखेंगे, एक बार ये कर ले, फिर उसके बाद में अच्छे हो जाएंगे। जो एक बार का जो कीड़ा घुसा हुआ होता है ना, वो कभी पूरा नहीं होता है। व्यक्ति का शरीर खत्म हो जाता है, व्यक्ति की ऊर्जा खत्म हो जाती है, व्यक्ति खुद मरणासन हो जाता है, पूरा मरने के लिए तैयार रहेगा कि अब मरने वाला है, तो भी उसकी वासना उसके दिमाग से हटने वाली नहीं है।
तो ये चीज़ें आप जितना सोच रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अरे हमको तो शादी करनी है, हम तो गृहस्थ में जाएंगे, तो हमको तो क्या करना ब्रह्मचर्य का पालन करके। मित्रों, ब्रह्मचर्य यदि आप शादी करना चाह रहे हैं, यदि आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य और अति आवश्यक है अभी आपके लिए। आप सोच रहे हैं ना कि भाई हम ऐसा करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा पूरा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा अपने को। आज जिससे सलाह लोगे, हर कोई, अगर आप किसी से कह दो भाई भैया हमारे साथ 500 रुपये का धोखा हो गया, हमने ऐसा कुछ कर रहे थे, हमारे फ़ोन से 500 रुपये उड़ गए, कि फ्रॉड हो गया हमारे साथ, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर कोई, बहुत सारे लोग आपको 99% ऐसे लोग मिलेंगे, अच्छा थोड़े दिन के बाद, अरे हमको थोड़े पैसे चाहिए, देगा क्या? आप अपना दुख सुना रहे हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हो गया, और वो और आपको लुटना चाह रहे हैं। तो जीवन में फिर आगे ऐसे ही होगा। आप फिर डॉक्टर के पास कहीं पर भी आज घूमोगे, यूट्यूब पर, गूगल पर, चाहे जहाँ पर ऐड देखोगे, हस्तमैथुन की आदत छुड़ाए 7 दिन में, स्वप्न दोष की समस्या को खत्म करें मात्र इतने रुपए के कोर्स में, तरह तरह की आपको बातें मिलेगी। और फिर वो कोर्स, वो चीज़ें, वो कोई मुफ्त में बताने वाला नहीं है आपको। वो कोई ऐसे ही आपका कोई अच्छा सहपाठी समझ करके, आपको कोई मित्र समझ करके, आपको कोई जीवन बचाने के लिए फ्री में कोई नहीं बताने वाला है। वो सारी दवाइयाँ, सारी चीज़ें, सारे वो कोई भी उपाय होंगे सारे पैसों से, और पैसों में आप ऐसे फंसेंगे किसी को बताने लायक नहीं बचोगे। तो वैसी चीज़ों में जाना ही क्यों है? अपने शरीर का जो रक्षण करना है। आज मित्रों सबसे बड़ा अपन देखो ना, दुनिया में आज कोई लड़का जा रहा है, कोई लड़की जा रही है, अगर कोई खूबसूरत है, आकर्षक है, तो हर किसी की नज़र जाएगी, भाई कितना बढ़िया दिख रहा है, कितनी बढ़िया दिख रही है। अगर उसी जगह पर व्यक्ति निस्तेज हो जाए, गन्ने में से जूस निकाला जाता है, जैसे वो कचरा बचता है, उस कचरे को किसी को पसंद आता है क्या? किसी की नज़र जाएगी क्या? नहीं जाएगी। उसी तरह व्यक्ति की ही बात है। व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, व्यक्ति के अंदर जब ओज होगा, शरीर में सातों धातुएं पुष्ट होगी, तो उसका निखार ऑटोमेटिक चमकेगा। और पब्लिक ऐसी पागल है दुनिया में, जो देखने का जो तरीका होता है मित्रों, कि जो ब्रह्मचारी के पीछे आज पागल लोग, उनका ऐसा व्यक्तित्व हो जाता है, ऐसा जीवन हो जाता है। सिर्फ ब्रह्मचारी का मतलब खाली वो कोई स्टार बनना नहीं है कि जिनको स्टार बनना है ब्रह्मचर्य का पालन करो, जिनको खूबसूरती बढ़ानी है, मगर एक खूबसूरती भी एक अंग है ब्रह्मचर्य का। उसमें न चाहते हुए आपको चाहिए या ना चाहिए, बाकी ब्रह्मचर्य से आपके शरीर में, आपके चेहरे में ऑटोमेटिकली तेज आएगा, एक दिव्य प्रकाश आता है मित्रों। जैसे कहते हैं कई बार घर में 5-7 लोग हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, नियमित योग या व्यायाम कर रहा है, साधना कर रहा है, जो ब्रह्मचर्य के लिए उपयुक्त जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को फॉलोअप कर रहा है, तो उसका जीवन, उसका शरीर, उसका दिखने का तरीका और दूसरे लोगों का तरीका बिल्कुल अलग होगा। ये आप नोटिस कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए अपने जीवन में, अपने लिए अच्छा सोचने वाले कौन है, बुरा करने वाले कौन है, इनकी पहचान कीजिए अभी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।